अतिसार रोग जब 40 दिन पार कर जाता है तो संग्रहणी रोग उत्पन्न होता है। ये एक कष्ट साध्य और मुश्किल से ठीक होने वाला रोग है। तो जैसे ही आपको लगे कि शौच के लिए आपको बार बार जाना पड़ता है और मल चिकना, कच्चा, बदबूदार, आंव युक्त आता है तो तुरंत ध्यान दें और समय रहते संभल जाइए। जान लेते हैं संग्रहणी रोग उत्पन्न होने के कारण। मंद अग्नि में खाया गया भोजन ठीक से पचता नहीं है, मतलब ठीक से आपको भूख नहीं लगती, पेट भरा भरा सा लगता है, फिर भी आप कुछ ना कुछ गलत आहार खाते चले जाते हैं। फिर इसके बाद आपको अजीर्ण रोग अथवा दस्त होने लगता है। कभी दस्त जल्दी जल्दी होने लगता है तो कभी कभार कब्ज रहने लगती है। पुराने दस्त ही संग्रहणी रोग कहलाते हैं। मतलब जब अतिसार रोग या यूं कहे कि दस्त होते रहना 40 दिन पार कर जाता है तो संग्रहणी रोग बन जाता है। संग्रहणी रोग के लक्षण। संग्रहणी रोग होने पर दस्त का कोई ठीक नियम नहीं होता है। दिन में चाहे जितनी बार भी दस्त के लिए जाना पड़ सकता है। दस्त के साथ मरोड़, भोजन करते ही दस्त के लिए जाना, पुरानी संग्रहणी हो जाने पर मल के साथ आंव आना, आंतों में घाव के कारण फीवर होना, शरीर में भारीपन, शरीर में ऊर्जा शक्ति का कम होते चले जाना, आलस, अधिक नींद आना, पसलियों में दर्द होना, यह कुछ सामान्य से दिखने वाले लक्षण हैं जिनको पहचाना जाया जा सकता है और चिकित्सा कर लाभ उठाया जा सकता है। संग्रहणी रोग की चिकित्सा। संग्रहणी रोग की चिकित्सा शुरू करने से पहले संग्रहणी रोग उत्पन्न होने के कारण और लक्षण विस्तार से बता दिए हैं कि कैसे आप धीरे धीरे इस रोग की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। पहले आपको मंदग्नि होती है जिसमें आपको भूख नहीं लगती। फिर मंदग्नि रोग में उल्टा सीधा आहार खा खाकर पेट खराब रहने लगता है। मंदग्नि रोग उत्पन्न ना हो इसके लिए वीडियो बना दी है, आई बटन पर लिंक आ गया होगा, जिसे आप देखकर मंदग्नि रोग से मुक्त हो सकते हैं। मंदग्नि की चिकित्सा ना की जाए तो अजीर्ण रोग उत्पन्न होता है, बदहजमी रहने लगती है, फिर दस्त होने शुरू हो जाते हैं जिसे अतिसार रोग कहते हैं। कुछ भी खा लेने के बाद पेट में गुड़गुड़, शौच के लिए भागना, ये प्रक्रिया काफ़ी दिनों तक यूं ही चलती रहे और लगभग 40 दिन पार कर जाए तो संग्रहणी रोग उत्पन्न हो जाता है। चिकना मल आना, आंतों में घाव हो जाना, जिसके कारण फीवर चढ़ता उतरता रहता है। चलो मान लें कि अब हमने पीछे ध्यान नहीं दिया, मंदग्नि जैसा रोग, अजीर्ण रोग, दस्त आदि पर ध्यान नहीं दिया और संग्रहणी रोग तक पहुंच गए, तो भैया अब क्या करें जिससे इस समस्या से छुटकारा मिल जाए और शरीर स्वस्थ हो। तो भैया आप जान लें संग्रहणी रोग की चिकित्सा। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, मन को प्रसन्नचित्त रखें, अपने आप को किसी काम में बिजी कर लें। साथ में आप कुछ दवाइयाँ ले आएँ जिनमें प्रमुख है वैद्यनाथ की कुटजघन वटी, संजीवनी वटी, चित्रकादि वटी और गंगाधर चूर्ण। ये सभी दवाइयाँ वैद्यनाथ कंपनी की हैं। अगर ना मिलें तो आप किसी और कंपनी की भी ले सकते हैं। मात्रा और सेवन विधि। तो जान लेते हैं कि दवाइयों का सेवन कैसे और कब करना है। कुटजघन वटी, संजीवनी वटी और चित्रकादि वटी, तीनों दवाइयों की एक एक गोली दिन में 3 बार सादे पानी से 5-5 घंटे के बाद ले लिया करें, मतलब सुबह, दोपहर और शाम। गंगाधर चूर्ण 5 ग्राम सुबह शाम शहद के साथ मिलाकर चाट लिया करें। अगर इतना सब आप नियम पूर्वक करते रहें तो 1 महीने में ही आप संग्रहणी रोग से मुक्त हो जाएंगे। ये दवाइयाँ बहुत ही दुर्लभ और विशेष जड़ी बूटियों के समायोजन से तैयार होती हैं, जिनके सेवन से कुछ ही दिनों में फ़र्क दिखने लगता है। चिकना मल, आंव युक्त मल, पेट में मरोड़ उठना, फिर शौच के लिए भागना, इन सब परेशानियों से रोगी धीरे धीरे ठीक होता चला जाता है और आरोग्य को प्राप्त करता है। पथ्य आहार विहार। संग्रहणी रोग होने पर पूर्ण विश्राम करें, चिंता, शोक और रोग के बारे में सोचना बंद कर दें। खाने में आप पुराने साठी चावल, मूंग मसूर की दाल का पानी, गाय का मक्खन, मठा, दही, घी, शहद, अनार, जामुन, हरा धनिया आदि डाइट में शामिल करें। हल्का सुपाच्य भोजन कीजिए तो रोग जल्दी ठीक होता है। अपथ्य आहार। संग्रहणी रोग होने पर पानी अधिक नहीं पीना चाहिए।
धूम्रपान, रात्रि जागरण, मदिरा, अंडा, मीट, मांस, मछली, गन्ने का रस, आम, ककड़ी, खीरा, दूध, तले हुए पदार्थ, गरिष्ठ भोजन जैसे मटर, उड़द दाल, मैदा, फ्राइड मोमोज, रोल, फिंगर, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा आदि से दूर रहना चाहिए। अगर ये सब खाते रहे तो बीमारी कभी ठीक नहीं होगी और इस दुष्चक्र में आप हमेशा फंसे रहेंगे। तो समय रहते संभलिए, चिकित्सा के साथ पथ्य परहेज का पालन करते हुए दवाइयों का ठीक समय पर खा लेने से रोग में निश्चित ही आराम मिलता है और स्वास्थ्य भी संभलने लगता है। ये सभी दवाइयाँ आपको आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएंगी। वीडियो में दी हुई जानकारी से आपके मन में कुछ सवाल हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे आपको टाइमली रिप्लाई मिलेगा और भी पर्सनल जानकारी आप ले सकते हैं। वीडियो में दी हुई जानकारी से संतुष्ट हों तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आने वाली अपडेट्स लेते रहिए। अगर आप भी अपनी हेल्थ को लेकर गंभीर हैं और अपनी हेल्थ को संभाल कर रखना चाहते हैं तो बने रहिए चैनल पर। धन्यवाद।